नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं सरकारी नौकरी के लिए एक सीधी भर्ती। जी हां दोस्तों, इस सरकारी नौकरी के लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ये एक सीधी भर्ती है, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा और मात्र 20 दिन के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, ये सरकारी नौकरी अपडेट निकल के आ रहा है ICAR रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। ICAR के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि भारत के एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है, जिसका मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका एक सब डिपार्टमेंट है IARI, मतलब इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भारत के एक बहुत बड़ा कृषि विभाग है, जिसके अंदर ये भर्ती निकल के आई है। खास बात यह, कोई भी रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं करी जा रही है और सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही फास्ट चलने वाला है। एक डायरेक्ट भर्ती है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 23 अप्रैल से हो रखे हैं। आखिरी तारीख जो है वो 20 मई 2025 है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो जाती है। फॉर्म की आखिरी तारीख क्या है? 20 मई। ऑलरेडी फॉर्म भरे जा रहे हैं। फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और पोस्ट कौन कौन सी है। एज लिमिट यहाँ पर जनरल वालों के लिए 21 से 45 साल मांगी गई है। मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 45 साल है। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, जैसे ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एज में रिलैक्सेशन है। SC ST वालों के लिए एज में 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पर रखा हुआ है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यंग प्रोफेशनल फर्स्ट कैटेगरी की एक पोस्ट है, जिसके लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल है। ग्रेजुएशन के नाम पर फिर चाहे आपने बीए का रखा हो, BCA, BBA, BSc कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो भाई आप एलिजिबल हो यंग प्रोफेशनल फर्स्ट के लिए। एक यंग प्रोफेशनल सेकंड है, इसके लिए अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, या फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस से, या फिर MC आपने कर रखा है, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी मास्टर डिग्री कर रखी है, तो भाई आप यंग प्रोफेशनल सेकंड कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो। सैलरी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी दोनों ही पोस्ट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। भैया देखिए, एग्जाम वगैरह तो कोई भी कंडक्ट यहां पर नहीं कराया जाएगा, ये एक डायरेक्ट भर्ती है। तो पहले सैलरी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ बढ़ेंगे। यंग प्रोफेशनल फर्स्ट के लिए हर महीने आपको 30,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। 30,000 रुपए महीना तनख्वाह है। यंग प्रोफेशनल सेकंड की पोस्ट के ऊपर 42,000 रुपए महीना आपको तनख्वाह मिलने वाली है। ये थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है। क्लियर है? ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ना ICAR के अंदर, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड रिक्रूटमेंट है। क्लियर है? यंग प्रोफेशनल फर्स्ट की पोस्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा वो 31 मार्च 2026 तक रहेगा। क्लियर है? यंग प्रोफेशनल सेकंड के लिए जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 31 मार्च 2027 तक रहने वाला है। हर महीने आपको इतनी सैलरी मिलती रहेगी इन पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? अब सवाल उठता है कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एक इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, जो कि आपका एग्जैक्टली 20 मई 2025 को होने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह 10 बजे आपको रिपोर्ट करना है, 10:30 बजे। क्लियर है? अब आप पूछोगे कि भैया इंटरव्यू कैसा होने वाला है। इंटरव्यू आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। स्पेशली आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर फोकस किया जाएगा। और ये नौकरी आप क्यों करना चाहते हो, इस टाइप के सवाल आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? ये नहीं कि आपसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछ लिए, या फिर मैथमेटिक्स के, या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? अब मान के चलिए यहां पर आपसे पूछ लिया गया कि भाई ये नौकरी आप क्यों करना चाहते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस ये भर्ती है। क्लियर है? अब आप वहां कहने लगो कि मुझे सैलरी चाहिए, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, क्योंकि 42,000 रुपए महीना यहां पर तनख्वाह मिल रही है, 2 साल तक मुझे मिलेगी, तो भाई मैं तो पैसे के लिए जॉब कर रहा हूं। तो भाई क्या आपको वो सिलेक्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे। अगर आप ये कहोगे कि मैं डिपार्टमेंट के साथ जुड़कर कुछ सीखना चाहता हूं, ग्राउंड रूट लेवल पर मैं कुछ सीखना चाहता हूं, कृषि के क्षेत्र में मैं कुछ करना चाहता हूं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता हूं, तो भाई डेफिनेटली आपको सिलेक्शन हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस के आंसर वहां पर आपसे पूछे जाएंगे और ऐसे आपको आंसर देने हैं। क्लियर है? ठीक है?
यहां पर ये जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो जाएगा, प्रॉपर आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि भाई आईसीआर के साथ, जो कि एक सरकारी विभाग है, इसके साथ जुड़कर आपने 1 साल या फिर 2 साल काम किया है, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगी। और वैसे भी जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा आपके सामने काफी सारी इंटरनल प्रमोशन अपॉर्चुनिटी निकलती रहेंगी, जिसके थ्रू आप परमानेंट भी हो सकते हो इस विभाग के अंदर। और वैसे भी नोटिफिकेशन में कह रखा है कि आपको आईसीएआर परमानेंट होने के लिए रिकमेंड कंसीडर भी करेगा। समझ गए दोस्तों? तो फिलहाल कोई स्कीम आईसीआर ने चला रखी है जिसके तहत आपको यहां पर सिलेक्शन दिया जाएगा। क्लियर है? समझ गए दोस्तों? तो अब आप पूछोगे कि भैया इंटरव्यू कहां होगा। इसके नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे रखी है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये यहां पर लिखा हुआ है कि 20 मई को 10:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है। ये पूरा एड्रेस पिन कोड यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। फॉर्म कैसे भरना है? कोई फॉर्म नहीं भरना है आपको। इसके नोटिफिकेशन के नीचे लास्ट पेज के ऊपर इसका फॉर्म दे रखा है। ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है, अपना सही एड्रेस, सही इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको भर देना है, अपना फोटो यहां पर लगा देना है और इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर आपको रिपोर्टिंग लोकेशन पर ले जाना है। यानी कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा ये फॉर्म आपको उस दिन ले जाना है। फिलहाल आपको कोई भी ऑफलाइन फॉर्म भर के कहीं भी नहीं भेजना है, ना ही आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म भर के सबमिट करना है। बस नोटिफिकेशन के लास्ट में ये जो फॉर्म दे रखा है ऑफलाइन आपको भरना है और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा अपने सभी ओरिजिनल और सब डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपको ले जाने होंगे वॉक इन इंटरव्यू, जो कि आपका 20 मई को होने वाला है। 20 मई तक ही आप फॉर्म भर सकते हो और 20 मई को ही आपका इंटरव्यू है। क्लियर है दोस्तों? तो ये काफी यूनिक सी सरकारी नौकरी निकली है, इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है। पूरा जो इसका नोटिफिकेशन है वो मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। समझ गए? तो है ना काफी यूनिक। तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटी निकलती रहती है, मैं आपको हमेशा बताता रहूंगा, आपको इसके लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। क्लियर है? सिलेक्शन होने के बाद जो आपको काम करना पड़ेगा मोस्टली क्लैरिकल ही काम करना पड़ेगा। ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड ही आप काम कर रहे होंगे। क्लियर है? पूरा का पूरा डिजिटली वर्क आपका इसमें रहने वाला है। समझ गए दोस्तों? तो इसका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। बाकी दोस्तों कोई डाउट, कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, जनरल अवेयरनेस आपको समझ नहीं आती, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये जो WTS की सामान्य ज्ञान की बुक है ना, इससे आप जनरल अवेयरनेस को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, सब कुछ टॉपिक वाइज, स्टेप चैप्टर वाइज, स्टोरी की तरह बिल्कुल डिटेल के साथ इंपोर्टेंट पॉइंट, फैक्चुअल पॉइंट इसके अंदर दे रखे हैं। स्टैटिक जीके के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी टॉपिक कवर कर रखे हैं। सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जनरल अवेयरनेस के मिक्स क्वेश्चन भी वन लाइनर की फॉर्म में हमने इसके अंदर कवर कर रखे हैं। बेहतरीन बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर सकते हो और नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए। फिर देखते हैं जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर नहीं होता। ठीक है? तो भाई जनरल अवेयरनेस की बुक बेस्ट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।